Hello everyone, myself Advocate Siva Chaudhary. I am a General Secretary of उत्तराखंड आर्म रेसलिंग एंड जैसा कि आपके बीच में इसलिए आया हूँ आज वीडियो लेके एक नई सबसे ज़्यादा क्वेरी है एक चीज़ को लेकर IF एंड पाफ़ी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं पाफ़ी को लेके कुछ हमारे महान लोगों के जरिए, उसके बारे में मैं आपको एक साफ साफ खुला खुला आराम से बताता हूँ हिंदी में विस्तार में कि क्या हुआ है, क्या होगा एंड क्या होने वाला है पाफ़ी एंड IF। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा IF क्या थी एंड पाफ़ी क्या है। IF इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड पावरफुल फेडरेशन थी आर्म रेसलिंग की, जो कि कुछ सालों से उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आपस में उनकी राजनीति, पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स जिसको कहेंगे, करप्शन, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की पोस्ट को छीन लेना, हर कोई राजा बनने की इच्छा में, तो उसमें उस फेडरेशन की वजह से खिलाड़ियों का बहुत नाश हो रहा था। आपको सबको पता ही है बात। इस सबसे परेशान होकर कुछ ऐसे थे जो काम करने वाले थे पर काम खुल के नहीं कर पा रहे थे खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि एक्चुअली फेडरेशन चलाने का मतलब यही नहीं होता कि आप पैसा कमाओ, बच्चों का शोषण करो या बच्चों को दबाओ। फेडरेशन चलाने का मतलब ये है कि आप भविष्य बच्चों का सुधारो। पैसा हर कोई कमाता है पर एक दायरे में कमाता है। एंड इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन की सबसे अच्छी बात एक ये थी, जो भी उनके अगेंस्ट अगर आवाज़ उठाता था, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कोई सी भी स्टेट का कोई बच्चा ही जिसका वो शोषण कर रहे थे, ठीक है, तो उनको या तो पोस्ट से हटा दिया जाता था, ग्रुप से हटा दिया जाता था एंड उनको किसी ना किसी तरीके से दबाव में लेकर बिठा देते थे कि वो कल के दिन आवाज़ ना उठाए। हाँ, तो IF, मैं किस IF की बात कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। 2-3 पता नहीं कितनी IF इंडिया में वर्क कर रही है इस दौरान। लालच सबको वही है, सबको राजा बनना है, पर वो एक चीज़ भूल जाते हैं, जिसके पास प्रजा होगी, जिसके हक में प्रजा होगी और जिसका साथ और सपोर्ट प्रजा देगी, वही असली राजा होता है। तो इसी बात के साथ मैं पाफ़ी का वेलकम करता हूँ और इंट्रो कराना चाहता हूँ आपसे। पाफ़ी का वैसे मोहताज नहीं है, पाफ़ी आज के टाइम में इंडिया में इतना अच्छा वर्क कर रही है। अभी स्टार्ट ही हुई है हमारी फेडरेशन, और स्टेट आप देख ही रहे हो, आपने उत्तराखंड का स्टेट देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा, अभी पंजाब में होने वाला है, यूनिवर्सिटी में आपका 21 मई को मेरठ में, सॉरी यूपी में भी है, और अलग अलग जगह मध्य प्रदेश में इतना बड़ा स्टेट हुआ है। तो पाफ़ी ने एक अपना लेवल दिखा दिया है कि काम करना किया कैसे जाता है, एथलीट्स को चमकाया कैसे जाता है, और एथलीट खुश कैसे होते हैं, एथलीट्स आपके साथ क्यों हैं, वो दिखा दिया उन्होंने। पीपल आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया पाफ़ी। पीपल, सबसे पहले तो शब्द ही समझ आ गया होगा आपको कि हम सब आम हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई हाई फाई प्रोफाइल का ही सेक्रेटरी बनेगा। अब मैं हूँ, मैं एक खिलाड़ी मान लो, चलो पेशे से वकील हूँ मानता हूँ, स्ट्रॉन्ग मैन, बॉडी बिल्डिंग, डिफरेंट टाइटल्स हैं, पर वही है, प्रजा साथ है तो हमें पोस्ट मिल रही है। अगर प्रजा हमें हटाना चाहिए तो हम खुशी खुशी हट भी जाएंगे। हम सिर्फ प्रजा को, मतलब एथलीट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं और प्लेटफॉर्म अच्छे वाला देना चाहते हैं। एंड काफ़ी जो है उनके हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मैम प्रीति झंगानिया एंड सेक्रेटरी साहब लक्ष्मण भंडारी सर, ये हैं। और हमारा लेसन होने जा रहा है अब यूपी में मथुरा। पापी को मान्यता दी गई है एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन से, ठीक है, जो कि वहाँ पर एक रूल है, मैं बताता हूँ IF कैसे ख़त्म हुई थी, उसकी मान्यता क्यों नहीं है, कैसे गुमराह कर रहे हैं। रियलिटी ये है, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अभी दिखा दूंगा स्क्रीन पे। तो फेडरेशन ने वहाँ पर हमारी वोटिंग हुई थी, सब आर्म रेसलिंग के बंदे थे, मतलब इन द सेंस एशियन भी, एशिया वाले भी थे और इंडियंस भी थे। तो उनकी वोटिंग हुई थी कुछ, और वीडियो है उसकी भी कि वोटिंग कैसे हुई है, क्या हुआ था, कौन कौन था। वोटिंग में रिजल्ट आया था पापी बनाने के लिए 20 बंदों का, अगेंस्ट में आया था 3, एब्सेंट हुए थे 2। ये रहा। अब हुआ ये था, और एक
आपके कोई हैं वो सर, चलो मैं नाम नहीं ले रहा पर सबको जो पता ही है, एशिया जो फेडरेशन है उसका एक रूल है कि देशवासी ही होना चाहिए वहाँ का राजा। शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में एक बात समझाता हूँ, प्रेसिडेंट जो होगा वो देशवासी होना चाहिए, कोई बाहर के देश का आकर प्रेसिडेंट नहीं बनता। तो नेशनल्स हमारा मथुरा में 1 से 4 जून। सभी एथलीट अच्छे से तैयार हैं नेशनल के लिए। पहला नेशनल पाफी का, ठीक है, जो टाइप है हमारा पीपीएल से। पीपीएल क्या है इंडिया में, खैर आम रेसलर को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रो पंजाब लीग, हर खिलाड़ी का सपना है उस लीग में खेलने का, और सभी खिलाड़ियों का सपना होता है पीपीएल में खेलने का। मेरा भी है और मैं खेला भी हूँ। इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना अच्छा लेवल, इतनी अच्छा स्टारडम, और सबसे मेन है ग्लैमर। बॉलीवुड स्टार्स वहाँ पे होते ही हैं। ओनर हैं हमारे पीपीएल के परवीन दबा सर, प्रीति जिंगानी मैम, और प्रीति जिंगानी मैम पाफी की भी प्रेसिडेंट हैं। सो पाफी का एक अलग लेवल आने वाला है पीपीएल के थ्रू। अब पीपीएल जो हमारा जुलाई टू अगस्त है वो टेलीकास्ट होगा सोनी चैनल पर, सोनी स्पोर्ट्स पर। तो बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम एटलीस्ट आज तक खेलते थे, आज हमें लोग टीवी पे भी देखा करेंगे। जो मेहनती होगा, जो काबिलियत रखता होगा, वो टीवी पे आएगा लीग में। और उसी के साथ पाफी को बनाने का सबसे मेन, मैं एक बात बताऊंगा, उन सभी खिलाड़ियों का और ऑफिसर्स का बहुत ही सहयोग लगा है, बहुत मेहनत लगी है पाफी के लिए। क्योंकि खिलाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रहा, वो खिलाड़ियों करप्शन के थ्रू या किसी दबाव में खिलाड़ियों से इतना पैसा ले लेना, फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेंस लगाना, एलिगेंस लगाने के बाद कहना इसके पास ये नहीं है वो नहीं है, उसके बाद एक लेटर पढ़ना कि हाँ ये तो बहुत पाक साफ था और इसने कभी कुछ करा ही नहीं था, सब चीज़ दिखा दी। अभी 1 महीने पहले आप ये कह रहे थे कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे, और आज ये कह रहे हो कि पाक साफ है। और उसी के साथ समझ नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, मैं उसकी फेडरेशन के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा, मैं अपनी फेडरेशन के ही बता देता हूँ। अब हमारा अगला स्टेप है पीपीएल नेशनल्स के बाद, जो मैंने आपको बता दिया, उसकी डिटेल्स दे दी। उसके बाद हमारा आएगा पीपीएल के बाद हमारी वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन के थ्रू वर्ल्ड चैम्पियनशिप है कजाकिस्तान में भी, वहीं पे होनी है ना। उसमें हमें लेटर मिलता है, हम नहीं कह रहे कि हमें दिखाने की ज़रूरत है, आप खुद जाके देखो। जैसे एशिया का लेटर है हमारे पास ऑथराइज्ड, मोहर लगी हुई है उस पर, वैसे ही वर्ल्ड के टाइम पे वर्ल्ड का दिखाएंगे हम। और वर्ल्ड के बाद एक बच्चों का सवाल था, एक फ़ोन आया था मेरे पे, एक्चुअली बहुत फ़ोन आ चुके हैं कि पुलिस गेम्स में पाफी आएगी या आईएफ के अंडर में रहेगा। तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, आईएफ के अंडर में कुछ नहीं रहेगा, पाफी ही टेक ओवर करेगी पूरे इंडिया को, हर प्लेटफॉर्म पे। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर जा रही है। तो बच्चे प्लीज़ गुमराह मत हो, रूमर्स हैं, तुम्हारा करियर ख़राब कर देंगे, करते आए हैं। आपको भी पता है आपको मिला क्या है और अब क्या मिल रहा है, किसने इतनी मेहनत करके अपनी जेब से पैसा लगा के आपको प्लेटफॉर्म दिया है। और आप अगर इतने भोले मत बनो कि कोई आपका दिमाग सिर पे हाथ फेरे और आपका छूमंतर हो जाए सब कुछ लेके। यही कहूँगा, यही गुजारिश है। सब पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, अगर किसी को बुरी लगी हो बात तो कोई बात नहीं, लगने दो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना और कमेंट भी प्लीज़।